मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा आज इस अणुवत लेखक सम्मेलन के उद्बोधन के लिए श्रीमान अविनाश जी नाहर, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष अणु विभाग से, कि वे आए और अणुवत लेखक सम्मेलन के संबंध में संबोधित करें। अणुवत आंदोलन प्रवर्तक गणाधिपति गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धासिक्त नमन। अणुवत के द्वितीय अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को श्रद्धासिक्त नमन। अणुवत के वर्तमान अनुशास्ता अणुवत यात्रा प्रणेता पूज्य प्रवर के श्री चरणों में श्रद्धासिक्त नमन। गुरुदेव अणुवत विश्व भारती परिवार द्वारा आपके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से निरंतर गतिविधियों का संचालन संपादन हो रहा है। अणुवत लेखक पुरस्कार का यह जो क्रम है 2025 का, वो भी आज आपकी सन्निधि में पद्मश्री रघुवीर जी चौधरी को दिया जाना तय हुआ है। गुरुदेव, ऐसे अनेकों विशिष्ट व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अणुवत पर अनेकों बार लिखा है और जो उनकी लेखनी है उसका निश्चित रूप से जनता जनार्दन पर भी प्रभाव पड़ता है। आज जिस व्यक्तित्व को यह अणुवत पुरस्कार दिया जा रहा है, ये आचार्य महाप्रज्ञ जी के बहुत निकट रहे और पूरा जीवन जब इनका देखते हैं तो लगता है कि ये एक कोई साधु का जीवन ही व्यतीत कर रहे हों। जब जानकारी की गई तो पता लगा कि गुरुदेव अभी यह लगभग 86-87 वर्ष की आयु में है और स्वयं अभी भी खेती करने के लिए अपने गांव में जाते हैं, स्वयं हल जोतते हैं। निश्चित ही ये हमारे लिए भी एक बहुत अपने जीवन में आत्मसात करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है वह धरती से जुड़ा हुआ पुत्र भी है। और इसी के साथ अणुवत विश्व भारती परिवार द्वारा कुछ राशि दी जाती है और निरंतर ऐसे व्यक्तित्वों को जोड़ा जाता है कि वह भविष्य में अणुवत के संबंधी जो अणुवत की अवधारणा है, जो आपका दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है, उसके रूप में वह आगे गतिमान प्रगतिमान होता जाए। इसी क्रम में डॉक्टर निजामुद्दीन जी को, डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी साहब को, स्वर्गीय राजेंद्र प्रकाश जी भट्ट को एवं डॉक्टर छगनलाल शास्त्री, अनेकों वेद प्रकाश वैदिक साहब को ये अणुवत लेखक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लगभग 24 लोगों को और पूज्य प्रवर आपकी सन्निधि में विगत समय में डॉक्टर कुमारपाल देसाई को भी यह पुरस्कार दिया गया था। और वह मुझे दिन याद है जब पूज्य प्रवर ने ऐसे व्यक्तित्व को अपने समकक्ष बैठाने का एक जो क्रम किया था, उससे कार्यकर्ताओं में तो शक्ति बढ़ी और साथ ही साथ यह पता लगा कि पूज्य प्रवर की दृष्टि में ऐसे विशिष्ट लेखों का कितना महत्व है। और वह निरंतर गुरुदेव आज तक भी उसी रूप में इस अणुवत आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। अनेकों संगोष्ठियों में वह स्वयं बढ़कर के आगे आते हैं कि इस गोष्ठी में मैं चाहता हूं कि मेरे संगठन के साथ में मिल करके आप इन आयोजनों को करें। निश्चित ही इसी के साथ में आज नशा मुक्ति का क्रम जो अणुवत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत संचालित हो रहा है, आज गुरुदेव आपके समक्ष जो एक युवा व्यक्तित्व डॉक्टर श्री अमित जी लोढ़ा उपस्थित हुए थे, ये कद और काठी में बहुत छोटे होंगे और लगभग 51 या 55 साल के आसपास की ही उम्र है इनकी। गुरुदेव के ध्यान में होगा अरुण जी जो दुग्गड़ हैं उनके ये जवाई हैं और अभी बिहार केडर में ये एडीजी के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। अमित जी ने जिस तरह से बिहार के अंदर जो क्राइम है उसे मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक निडरता के साथ में इन्होंने जिस तरह से वहां पर एक बिहार का नाम लेते ही हमारे बीच में एक कंपकंपी सी छूटती है कि कैसे इस नशे को या क्राइम को दूर किया जा सकता है। लेकिन इस अदने से व्यक्ति
गुरुदेव मैं जो बात आपको निवेदन कर रहा था, बिहार डायरी की एक वेब सीरीज बनाई गई थी और उस वेब सीरीज का नाम खाकी रखा गया था। उस वेब सीरीज के अंदर किस तरह से बिहार के अंदर जो एक अराजकता है या नशे की बात है और क्राइम जिस तरह से बढ़ा हुआ है, इस एक अदने से व्यक्तित्व ने जिस रूप से कार्य किया वह निश्चित ही स्तुत्य है। आप श्री ने अभी अपने उद्बोधन में भी फरमाया था कि अणुवत विश्व भारती के माध्यम से बॉम्बे में जो ड्रग के संदर्भ में एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई का जो क्रम चला, मैं मानता हूं कि उसको और ताकत मिलेगी और ये व्यक्तित्व भी उस आंदोलन के साथ में अपने आप को जोड़ने का निश्चित ही लक्ष्य प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार जी जिन्हें अणुव्रत पुरस्कार दिया था, पूज्य प्रवर आपकी सन्निधि में वे आए थे और उन्होंने भी नशा मुक्ति के ऊपर बिहार में बहुत काम किया है। तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री हो और ऐसे एडीजी हो तो निश्चित रूप से बिहार के साथ हमें पूरे देश में भी इस अभियान को कैसे और शक्ति देनी है, निश्चित रूप से योगभूत बन सकेंगे। उस वेब सीरीज के अंदर अशोक माहोतो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसे उन्होंने किस तरह से पकड़ा और क्राइम की जो एक चरम सीमा थी उसे कैसे ध्वस्त किया, ये एक बहुत उल्लेखनीय बात है। मैं निश्चित रूप से अणुव्रत विश्व भारती परिवार को सौभाग्यशाली मानता हूं कि अणुव्रत अनुशासना का मार्गदर्शन उन्हें निरंतर मिल रहा है और आप ही की शक्ति से जो ये अणुव्रत विश्व भारती के कार्यकर्ता आगे गतिमान हो रहे हैं, वह आशीर्वाद की गंगा आपकी यूं ही बहती रहे और हम कार्यकर्ता आपके दिशा निर्देशन में यूं ही प्रगतिमान होते रहें, कृपा पात्र हम बने रहें। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।